जाहिद हुसैन साहब, ये मामला मजीद कितना तूल पकड़ सकता है? बहुत ज़्यादा ये फिल्म जो है तवील होती जा रही है। देखिए, बुनियादी चीज वहीं से शुरू होती है कि हुकूमत का मकसद क्या था। मकसद ये नहीं था कि जो कहते हैं कि हम जुडिशरी में रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी जोर जो है इस बात पे है कि इसको किसी तौर पे 25 तारीख से पहले किया जाए। जहां तक कंसेंसस का ताल्लुक, देखिए हमने पहले भी देखी है, अमेंडमेंट्स होती रही हैं। 18वीं तरमीम जो हुई थी, इसमें अगर आपको याद होगा कि एक सिंसियर एफर्ट थी जिसमें 1 साल लग गया था, जहां पे कमेटीज के अंदर थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई थी। यहाँ पे तो शुरू यहाँ से हुआ था कि पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा आज रात हमें पास कराना है, और उस रात को किसी को भी पता नहीं था कि असल मसवदा क्या है। यानी वजीर कानून भी कहते थे कि मुझे अभी मिला है, अब कहां से मिला है ये तक नहीं। और अब देखा जाए 2 हफ्ते के सफर के बाद किसी को ये पता नहीं है कि है क्या मसवदा, है क्या। अब कहा जा रहा है कि जी अब वो काबिल कबूल होगा जो कि JUI और पीपल्स पार्टी का है। तो मकसद ये है कि ये जो है इस किस्म के तरामीम या कानून इस तरह से नहीं बनते हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है। अब जहां तक ताल्लुक ये बन के आता है क्या ये पास करा सकते हैं, देखिए अगर आप पेपर पे देख लें इनके नंबर, तो कोई इन सारी कोalition पार्टी जो पार्टीज को मिला लें उनके नंबर पूरे नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये कहते हैं कि अब नंबर पूरे हो गए, तो इसका मतलब साफ है कि जो है वो जैसे बिलावल साहब ने कहा कि फिर हमें नापसंदीदा तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में नापसंदीदा जो है क्या चीज होती है। अगर आप पकड़ के जिस तरह से आज अख्तर मेंगा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र किया, उससे साफ जाहिर होता है कि ऑलरेडी वो काम करना शुरू हो गया है। 2 सेनेटर्स उनके गायब हैं, फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि उनके भी सेनेटर गायब हैं। अब मसला ये है कि अगर ये पास भी करा लेते हैं तो मुझे बताइए इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। मकसद लेकिन सिर्फ मौलाना अगर को इनका तो ये राम है। करने की कोशिश हो रही है ना, आप एफर्ट देख रहे हैं। बिलावल सबसे ज़्यादा इस वक्त जिद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल इतने एक्टिव क्यों हुए हुए हैं? और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात तो थे कल तक, लेकिन अब ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आ रहे। देखिए बात ये है कि वही बात आ रही है, किस चीज पे जोर दे रहे हैं। अभी तक तो आपके पास कोई वाज़े एक फ्रेमवर्क नहीं है कि आप क्या कानून लाते हैं। हर रोज तो पता चलता है कि एक नई आ रही है। तो बिलावल साहब कोशिश क्या कर रहे हैं, उनको यही है कि किसी तौर पे ये जरूर कर लिया जाए कि 25 तारीख से पहले एक ऐसा कानून नाफिज हो जाए जिसके जरिए जो है एक चीफ जस्टिस जिसको होना चाहिए सीनियरिटी की बेसिस पे वो ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक मेरे ख्याल ये कि ना अपनी तारीख से भी कोई सबक सीखते नहीं है। जैसे अभी हसन अस्की साहब ने सही कहा कि साडा बंदा, अब मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डाले तो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ, कितने लोगों को आपने जो है बनाया, उसके बाद क्या हुआ। अब मैं इन्हीं चीफ जस्टिस की बात करता हूँ। देखिए सज्जाद अली शाह साहब को बनाया गया था बेनजीर साहबा की सेकंड गवर्नमेंट में, उनको शायद तीसरे चौथे नंबर से उठा के बनाया गया था। और सब उनकी शायद ये थी कि ये हमारे होंगे। बाद में सबको पता है कि सज्जाद अली शाह साहब अपराइट जज निकले, उन्होंने क्या लिया उसके बाद अलग बात है कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे थे। और अगर आप सुन लें कि जो है जनरल मुशर्रफ ने जब बनाया था तो चौधरी शुजात ने उनसे सिफारिश की थी कि ये आपका सारा काम कर देगा। अब उसके बाद जरा देख लें, देखिए जुडिशरी जो है, अब मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। और ये जो समझते ये हैं कि इस तरह से करके इंटरफेरेंस करके आप अपने जुडिशरी को सबसर्विएंट कर देंगे, इनकी खाम ख्याली है। अभी देखें इस वक्त हुकूमत जुडिशरी का क्या कामयाब हाल होगी है। या नहीं होगी? जाहिद साहब ये बताइए, हो जाएगी ये तरमीम या नहीं? जी, मुझे लगता है कि कोशिश इनकी यही है कि कल तक अगर और देखें तो वही होगी जो बिलावल साहब कह रहे हैं। हम सबको जानते हैं कि जमीर की आवाज क्या चीज होती है। जमीर की आवाज वही होती है जो कि पहले जो है क्या, अगर वाकई जमीर की आवाज को बिलावल साहब यकीन करते हैं, मैं शर्त लगा कहता हूं कि मुझे लोगों से बात हो चुकी है, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के मैंने और लोगों से, अगर उनको भी इजाजत दे दिया जमीर की आवाज पे तो इनके 20-25 वोट खत्म हो जाएंगे। ठीक। मुझे अंदाजा है इस बात पे कि इंडिविजुअली इंफरादी तौर पे आप मैंने से बात करें, वो इस पे दे आर डिसगस्टेड अबाउट इट। अब ये है कि अगर आप जमीर की आवाज खुला कर दें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी अपनी हैसियत क्या है। जाहिद हुसैन साहब, हम इससे पहले एक मुलाकात की बात कर रहे थे जो आज बानी PTI के साथ हुई, और हैरान कुन तौर पर जैसा कि कहा जाता है कि सियासत तो मुमकिनात का खेल है, बानी PTI ने मौलाना की तारीफ़ की और जो मुशावरत का सिलसिला जारी है PTI वफ्द के साथ मौलाना का, उसको अप्रिशिएट किया है। तो ये एक पेज पर कैसे आ गए और किस चीज़ ने इन्हें एक साथ रखा हुआ है अभी तक?
देखिए, एक बात साफ है कि मौलाना जो है एक सियासतदान है, और मैं सबसे और बहुत ही अच्छी तरह सियासत को समझते हैं। जैसे अभी पहले बात थी, उनको हुकूमत में जाने का और एक कंट्रोवर्शियल एक अमेंडमेंट को सपोर्ट करने से उनको सियासी तौर पे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात और ये कि मौलाना की पूरी बेस जो है पॉलिटिकल, वो आपकी केपी में है, और केपी में उनको अंदाजा है कि उस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है, और उस पब्लिक सेंटिमेंट से आगे नहीं जा सकते। तो मसला ये है कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है कि सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, कोई भी सियासी जमात, वो तो अलग बात है कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के उसको पास कराने में, लेकिन कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसे किसी चीज को कैसे सपोर्ट कर सकती है जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जहां पे एक मफरूजे की बुनियाद पे कहा जा रहा था कि हम इस एक तरमीम लाने जा रहे हैं, वहां से बात शुरू होती है। तो मेरा ख्याल ये कि असल मसला जो आता है कि अगर पास भी करा लेते हैं, जो जमीर की आवाज जिसको कही जा रही है, और हम सब जानते हैं कि वो फिर किस तरह से ये वो वफादारियां बदली जाती हैं, तो अगर हो भी जाती तो मैं इनको हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि उससे बड़ा बुहरान होगा जो कि अब है, उसको नहीं संभाल सकते हैं। देखें, ये जो है जिस किस्म के मुझे बार के एसोसिएशन के आपको जो कराची में जलसा हुआ है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवरेज नहीं दी है, लेकिन आप वहां से पूछे जाके कि वहां पे क्या क्या तकरीरें हुई। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि डोंट अंडर एस्टिमेट जजेस को। जजेस जो है वो एक ये सारी चीज में, ये आप थोड़ा सा देख लें कि पिछले दिनों 6 जजेस ने पहली दफा खुल के जो बात की कि उनके यहाँ कैसे मुदाखलत होती है। पहले भी होती थी, लेकिन कभी भी इस किस्म का खत आपको नहीं मिला था। और अभी भी जो जजेस ने, जो आठ जजेस का जो फैसला था, उन्होंने कल दोबारा रिएटरेट किया। इसका मतलब हुआ कि मुझे तो लगता है कि एक पुश बैक आएगा, और हुकूमत को इसको अंदाजा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि शायद पहले जैसा है जहां पे हम सबको काबू कर लेंगे। एक और चीज भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी, उनकी अपनी ताकत कुछ भी नहीं है, उनका सारा का सारा डिपेंडेंस हम सबको पता है कि पिंडी पे है। और अभी भी जो मैं समझता हूं कि वो कुव्वत नहीं है पिंडी की भी, जो कहा जाता था कि इस वक्त जो है एक सूरत हाल जो बन के आई है, इस वक्त वो नहीं है कि आप हर चीज को कंट्रोल कर सकें। मुझे तो ठीक है, आपको सूरत हाल अभी अक्सर बदली हुई दिखाई दे रही है। जाहिद हुसैन साहब, कहा जा रहा है कि अगर आ जाएंगे ये लोग तो इज्जत बच जाएगी, वरना तरामीम तो हमने करनी ही करनी है। तो तरामीम तो हो ही जाएंगी हर हाल में। अब हुकूमत का होमवर्क आपको मुकम्मल लग रहा है इस पर? बिल्कुल नहीं। इस वक्त तो मुझे कंसेंसस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मौलाना साहब भी मेरा ख्याल अब ऐसा लग रहा है कि वो भी साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। वो जो उनके इख्तलाफात थे वो मेरा ख्याल खत्म नहीं हुए हैं, उनको भी अंदाजा है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे अब शक होने लगा है कि शायद कोशिश भी कर लें, जो बिलावल साहब कल कह रहे थे कि जो है वो फिर गैर पसंदीदा कार्रवाई करेंगे। मैं ख्याल गैर पसंदीदा कार्रवाई भी अब करना मुश्किल है इनके लिए। इनका सबसे बड़ा काउंट जो कर रहे थे कि वो ये था कि इलेक्शन कमीशन शायद जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट के जो वापस इनको सीटें दे दे, उसके ऊपर उनका पूरा दारोमदार था, जो मेरे ख्याल अब मुमकिन नहीं हो सकेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज रात ये करेंगे, वरना अगर फर्ज कीजिए इतने कॉन्फिडेंस होते तो इतने चक्कर मौलाना साहब के घर पे नहीं लगते। और अब जो है सबसे बुनियादी चीज जो बन के आई है, अब मोहसिन नकवी साहब है, ठीक है, आपको अभी भी मुश्किल